और फिर दूसरा वरदान मांगा था, राम को वन में भेजो। आप लोगों की भूल है, आपने पहले राम को वन में भेजा और फिर मुझे कह रहे हो राजा बनो। आपको पहले मुझे राजा बनाना चाहिए और फिर राम को वनवास देना चाहिए। मैं भी देख लूं इस दुनिया में राम को वन में भेजने वाला कौन है। आप लोग अपना क्रम भूल रहे हो, गलती आपकी है। भरत जी कहते हैं, बार बार वशिष्ठ इत्यादि कहते हैं कि नहीं नहीं आप राजा बनो। भरत जी ने ऐलान किया, भूल से भी मुझे राजगादी पर मत बिठाना। मैं सत्य सत्य कहता हूं, मोहि राज हटू देई हुई जब ही, रसा रसातल जाई ही तब ही। जिस दिन मैं अवध के राज के ऊपर बैठूंगा उस दिन ये रसा, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। अरे जिस भरत का नाम लेने से मेरी 3 माँ विधवा हो गई और वह भरत राजगादी के ऊपर बैठे, तब तो क्या अनर्थ नहीं हो सकता है। केवल बात छिड़ने में, केवल बात होने में, एक छोटी सी बात छिड़ी के भरत को राजा बनाएंगे, 3 माँ को विधवा होना पड़ा। और मेरे जैसा पापी जब इस राज के ऊपर बैठेगा, अनर्थ क्या नहीं हो सकता है। आप यह तो सोचो, मैं किसी भी स्थिति में इस राज के ऊपर बैठने के योग्य नहीं हूं। और मैं तो जा रहा हूं मेरे भाई के पास, मेरे प्रभु के पास, मेरे स्वामी के पास। और यदि आप सबकी इच्छा हो, आप सबके हृदय में यदि सज्जनता हो, तो आप भी हमारे साथ चलिए। भरत जी के साथ अयोध्या के रहने वाले सब लोग तैयार हो गए। आप राम के पास जा रहे हैं, बोले तब तो हम भी आएंगे। अवध जहां तह राम निवासु, क्योंकि अयोध्या वहां है जहां पर भगवान राम रहते हैं। और अयोध्या से राम निकल गए तो वह अयोध्या अयोध्या नहीं है। सारी प्रजा तैयार हो गई और राम यात्रा के लिए सब लोग आज तैयार हो गए हैं। भगवत धाम में जाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए आज भरत समेत 3 माँ तैयार हो गई। सुमंत्र जी तैयार हुए, वशिष्ठ जी तैयार हुए, जनकपुरी से राजा जनक आए, सब लोग तैयार हो गए। हम भी भरत के साथ चलेंगे चलेंगे। और बहुत बड़ा लश्कर, चतुरंगिनी सेना को साथ में लेकर, क्योंकि भरत ये अयोध्या का राज्य भगवान को सौंपना चाहते थे, प्रभु के चरणों में देना चाहते थे। निकले हैं सब लोग, रथ हाथी घोड़े सब लोग चल रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग अयोध्या में रह रहे हैं। और आए भरत जी के पास, भरत जी आप तो बड़े भाग्यवान हो कि मंदिरों में, भगवान के धाम में जा रहे हो, परंतु हमारे नसीब में लिखा ही नहीं है कि हम भी आपके साथ चले। भरत जी ने कहा क्या हुआ, आप राम को मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? बोले बच्चों की एग्जाम चल रही है ना, इसलिए हम लोग घर से नहीं निकल सकते हैं। कुछ पुरुष आए, हम भी नहीं आ सकते। बोले भरत जी ने कहा, बोले क्यों नहीं आ सकते हो? बोले ऑफिस में जाना है, छुट्टी नहीं मिलती है। कुछ लोग थे, आप क्यों नहीं आ सकते? बोले घर का ध्यान कौन रखेगा। कुछ लोगों ने कहा हमारा कुटुंब है, इसका ध्यान कौन रखेगा। तब भरत जी ने जो कहा है, बोले भगवान को मिलने जाना है और ये धन संपत्ति, ये बच्चे, ये कुटुंब, ये ऑफिस भगवान को मिलने में बाधा बन रही है। अरे जला दो उस संपत्ति को, जला दो उस धन को, अरे जला दो उस घर को जो घर, संपत्ति और धन भगवान को मिलने में बाधा बन रहे हैं। जर उस संपत्ति सदन, सुहद सुख मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। आप विचार करो भक्तों, इस संसार में हमें कुटुंब क्यों मिला है, समाज क्यों मिला है? हम धन क्यों कमाते हैं, घर क्यों बनाते हैं, ये बच्चे पैदा क्यों करते हैं? कभी सोचा? दुर्भाग्य है हम लोग सोचते नहीं हैं। 5 रुपए की वस्तु लेने जानी है 50 बार सोचते हैं, और इतने बड़े निर्णय लेने पर एक बार भी नहीं सोचते हैं। दुर्भाग्य है। गोस्वामी जी लिखते हैं इस संसार में पति पत्नी बच्चे कुटुंब
धन, ये सब भगवान की भक्ति में अनुकूलता उत्पन्न हो इसलिए है। पत्नी क्यों है? पति पत्नी साथ में रहेंगे, सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, इसलिए पत्नी की विवाह करना है। बच्चे क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति में सहायता करेंगे। पैसे क्यों? इस पैसे से हमारे जीवन का निर्वाह करके भक्ति करेंगे। ऑफिस क्यों? ये सारी चीज हम जीवन में इसलिए करते हैं ताकि भगवान मिले, और यही वस्तु भगवान से मिलने में बाधा बने, जला देनी चाहिए। ये भरत जी कह रहे हैं, जर उस संपत्ति सदन। भक्तों, ये तो त्रेता युग की बात है, आज से 11.5 लाख वर्ष पहले की। लेकिन कल का इतिहास, जब मीराबाई को मारवाड़ में रहने वाली ये पवित्र भक्ता को जब उनके समाज वालों ने निकाल दिया कि ये तो पागल है, ये तो मूर्ख है, क्योंकि वह तो मन ही मन भगवान कृष्ण से वर चुकी थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीराबाई को जब अपने कुटुंब से इस प्रकार से भक्ति में बाधा हो रही थी, मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा, क्या करूं प्रभु, हमारे अपने हितैषी हमें भक्ति में बाधा दे रहे हैं, भजन नहीं कर पा रहे हैं। तब गोस्वामी ने पत्र का जवाब पत्र से दिया। कहा, देवी, इस संसार में ये जितने भी लोग मिले हैं ना, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मिले हैं। और ये समाज, ये संपत्ति, ये सब भक्ति में यदि बाधा बन रहे हैं तो तजिय कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेह। वो लोग अपने मन में भले सोचते हो कि मैं इसे प्रेम करता हूं, करती हूं, परंतु भजन में जो लोग बाधा बनते हैं ना, उसे करोड़ों वैरी के समान तुरंत त्याग देना चाहिए। क्योंकि जीवन मिला है भजन करने के लिए। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवन शव समान सो प्राणी। भजन नहीं करने वाला व्यक्ति मनुष्य नहीं, वह मुर्दा है, लाश है। क्योंकि जीवन दिया भगवान ने भक्ति करने के लिए, और दुर्भाग्य है भक्ति के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। दुर्भाग्य है हमारा। भरत जी ने कह दिया, अरे जला दो उस घर को, जला दो उस धन को, जो धन, घर, संपत्ति, ये सब भगवान को मिलने में बाधा बन रहे हैं। जरु जाऊ सु जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम रो बिनु भय। हे जानकी नाथ, हे राम, इस संसार में जो चीज आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में नहीं लग सकती है, जरूर जाऊ, वह जल जाए, वह जल जाए। वह जीवन भी कुछ काम का नहीं जो जीवन भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है। भरत जी ने बहुत सुंदर उपदेश। वास्तव में रामायण में भरत चरित्र जो है अद्भुत चरित्र है। केवल भरत जी के चरित्र के ऊपर पूरी राम कथा हो सकती है 7 दिन तक। भगवान ने भरत को संत कहा है, ये संत है। आगे आएगा, भरत के दर्शन करके संत भी प्रणाम करेंगे, ये भरद्वाज वाल्मीकि ऋषि भी प्रणाम करेंगे। वाह, भरत जी चले हैं और तीनों रानियां रथ के ऊपर सवार हैं, कुछ लोग घोड़े के ऊपर सवार हैं, हाथी के ऊपर सवार हैं, परंतु भक्तों भरत जी पैदल चल रहे हैं। हम लोग तो भगवान के पास, भगवान के धाम में जाना है तो एसी में रिजर्वेशन कराते हैं, फ्लाइट में जाते हैं और एयर कंडीशन में रिजर्वेशन। ये चल कर जा रहे हैं और सब लोग राम यात्रा में जा रहे हैं, क्योंकि रामायण में ये बात आई है और प्रसंग निकला है। इसलिए आपको कह दूं, यात्रा में जाने का मूड क्या होना चाहिए, यात्रा में किस भावना से जाना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लो, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भो। पय आहार फल असन एक। कुछ लोग पय आहार, केवल पय माने दूध। जो लोग यात्रा में निकले हैं वो लोग ने
व्रत लिया, नियम लिया कि हम लोग मात्र दूध पीकर ही यात्रा करेंगे। और कुछ लोगों ने नियम लिया हम लोग मात्र फल खाकर ही ये पूरी ब्रज यात्रा करेंगे। और कुछ लोग ने एक नियम लिया कि हम लोग केवल एक दिन में एक बार ही भोजन करेंगे। एक टाणु करशो करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। व्रत ले लिया कि हम लोग आभूषण को त्याग रहे हैं। यहाँ तो यात्रा में जा रहे हैं लिपस्टिक लगा कर जाते हैं, किसी की शादी में जा रहे हैं कि यात्रा में जा रहे हैं। यात्रा में जाने के लिए नए नए वस्त्र खरीदते हैं। अरे यात्रा में कम से कम फटे हुए वस्त्र पहन कर जाना चाहिए ताकि भाव, नम्रता का भाव आए। भूषण भोग, भोग त्याग दिया। बोले कुछ लोग मात्र दूध पीकर, कुछ लोग मात्र फल खाकर, और कुछ लोग एक दिन में एक बार। हम लोग तो यात्रा में जाना है 2 महीने के बाद, लेकिन 2 महीने पहले से तैयारी शुरू होती है। सखी तू क्या बना रही है? मैं पूरी बना रही हूँ, चिवड़ा बना रही हूँ, काजू कतरी है, मालपुआ है, ये है, फलाना है, घुघरा है। 1 महीने पहले से खाखरा बनाया, मेथी खाखरा बनाया, अनेक अनेक। ये यात्रा है या पिकनिक है? मुझे नहीं लगता है पिकनिक में भी इतना कुछ लेकर जाते होंगे। अरे यात्रा में तो तपस्या होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। ये यात्रा का स्वरूप है। और वह यात्रा अवधवासियों ने की, सब कुछ त्याग दिया। गवने भरत पयादे ही पाए कोतल संग जाही डेरिया। एक दिन बिता, तमसा नदी के तट पर एक रात रुके, आगे चले। अनेकों घंटे बीत गए। भरत आज तक पृथ्वी पर पांव नहीं रखा जिस भरत ने, परंतु वह भरत राम को मिलने के and नंगे पांव कंकर पत्थर कांटे के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं। मंत्रियों से, सैनिकों से देखा नहीं जा रहा है। और बार बार भरत को कह रहे हैं, कहि सुसेवक बारहि बारा होइन नाथ अश्व असवारा। बार ही बार, बार बार जितने भी सेवक हैं बार बार भरत जी के पास आ रहे हैं, प्रभु अब तो आप रथ पर बैठिए, आपके लिए इतना बड़ा समाज है, रथ पर बैठिए, हाथी पर बैठिए, घोड़े पर बैठिए, आपके पाँव में छाले पड़ रहे हैं, आपके चरणों से खून निकल रहा है, अब तो आप समझिए, आप पागलपन मत कीजिए, आप रथ पर बैठ जाइए। राम पयाद ही पाय सिधाए, हम का रथ गजबाजी बनाए। प्रभु आप रथ पर बैठिए। आचार्यों ने बहुत सुंदर टीकाएं लिखी हैं, बहुत सुंदर मंतव्य दिए हैं। हमारे पास तो मात्र 7 दिन और 2-2 घंटा है, क्या कितनी और चर्चा करें। परंतु संक्षिप्त में इतना ही सुनिए, जब कोई साधक भगवान से मिलने के लिए चलता है, जब कोई साधक साधना के मार्ग में आगे बढ़ता है, तो उनके जीवन में विघ्न आते हैं। भरत जी आज एक साधक है और साधक बनकर भगवान को साध्य बनाया है। और भरत जी के जीवन में इस साधना मार्ग में प्रथम विघ्न क्या आया? डिगाने वाले लोग आए। जब आप लोग भक्ति शुरू करोगे तो कई लोग ऐसे आएंगे, अब छोड़ो ना माला वाला, ये कोई उम्र है माला जपने की, जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, इतना सुंदर शरीर मिला, ये कंठी तिलक क्या है सब, छोड़ो। भरत जी को भी ऐसा विघ्न आया, दिखाया ये घोड़े हैं, रथ हैं, प्रभु आपके लिए हैं, बैठो। परंतु संसार में कोई कितना भी जबरदस्ती करे, जोर करे, साधक को अपने नियम में अड़ग रहना चाहिए, तब वो साधना के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। होता है, हम जब कथा करते हैं तो कई लोग
अपना हृदय परिवर्तन करते हैं, भक्ति में लग जाते हैं, हमारी तरह माला जपने लगते हैं, कंठी तिलक धारण करते हैं। परंतु शुरू शुरू में जो पौधा होता है थोड़ा नरम होता है ना। भक्तों का संग नहीं मिलने से कुछ लोग आते हैं, कहते हैं ये सब क्या क्या शुरू किया है? हम लोग साधु बाबा थोड़ी ना है। अरे हम लोग गृहस्थी हैं, ये सब करना है तो बाद में करना, छोड़ो। बेचारे ये समाज लोक लज्जा के कारण छोड़ देते हैं। ये साधक फेल हो गया, परीक्षा में फेल हो गया। साधक के जीवन में बहुत परीक्षा आएगी। सबसे पहली डिगाने वाले लोग आएंगे। कुछ लोग चाय बंद कर दिए होंगे, मुझे विश्वास है, आशा है, लेकिन घर पर कहेंगे अरे पी लेना यार, क्या फर्क पड़ता है। इसने बेचारे ने इतना मेहनत करके छोड़ा है, यहाँ गला टूट गया बोलते बोलते, वहाँ बेचारे को छोड़ते छोड़ते फैन निकल गए और 10-15 दिन तक छोड़ भी दिया, अब भूल भी गए। कुछ लोग आते हैं, वो मावा खींचते खींचते आते हैं और गुटखा का पैकेट हिलाते हुए आते हैं। अब एक टुकड़ा ले ले, इसमें क्या फर्क पड़ता है। टुकड़े से शुरू होता है फिर पूरा, पी लो चाय क्या। कुछ लोग कहते हैं यमराज जी मारेंगे, बोले यमराज देखने थोड़ी ना आता है। कुछ लोग को अभी भी ये भ्रम है, यमराज जी कहाँ देखते हैं। भागवत में लिखा है यमराज जी ने 14 कैमरे लगाए हैं एक एक व्यक्ति के ऊपर। क्रिकेट में आपने देखा होगा, एक बैट्समैन होता है, उसके ऊपर कितने कैमरे होते हैं, यहाँ से नीचे से ऊपर से दिखाते हैं। यमराज जी ने एक नहीं 14 कैमरे, सूर्य खम मरु दिश सोम संध्या, अनेक, मुझे सब याद नहीं है लेकिन जितना याद था उतना कह दिया। सूर्य, आप कोई भी पाप ऐसा करोगे जहाँ सूर्य नहीं होगा, बोले कुछ लोग कहेंगे रात को करेंगे, सूर्य कहाँ देखने वाला है, उसका कैमरा तो शाम को 6-7 बजे बंद हो जाता है। तो बोले चंद्र तो देख रहा है, बोले अमावस्या के दिन कहाँ होता है। तब एक नहीं, हवा भी, पवन देवता भी साक्षी है। अब आप ऐसा पाप तो ऐसी जगह पर तो करोगे नहीं जहां पर पवन नहीं होगा, वायु नहीं होगा। तो इस प्रकार से अनेक लोग हैं जो गवाही दे रहे हैं यमराज जी को। साधक के जीवन में जब इस प्रकार से डिगाने वाले लोग आते हैं तब उसे दृढ़ रहना चाहिए अपने नियम पर। कभी कभी साधक ढीले हो जाते हैं, तब उसे क्या करना चाहिए, जो साधक दृढ़ हैं उनसे संग करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, तब वे और दृढ़ हो जाते हैं। इस प्रकार भरत जी को बहुत कहा गया कि आप बैठिए बैठिए, तब भरत जी कहते हैं रामुपया देहि पाय सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। अरे जहां मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव भगवान रामचंद्र अपना पांव रखकर गए हो, जो भगवान पैदल इस रास्ते से चलकर गए हैं, मैं रथ पे बैठूं। जहां मेरे भगवान पैदल चलते हैं उस स्थान पर मैं रथ पर बैठूं। भरत जी रोते हुए कहते हैं अरे मुझे तो दुख इस बात का है, जहां मेरे प्रभु का चरण होना चाहिए वहां मेरा मस्तक होना चाहिए, परंतु मैं मस्तक नहीं रख पा रहा हूं, फिर भी मैंने यहां चरण रखा है, मेरा पांव रखा है। भगवान के स्थान पर मस्तक होना चाहिए, परंतु मैं इतना दुष्ट हूं, इतना पापी हूं कि पांव रखकर चल रहा हूं। अद्भुत भाव था भरत का। और जा रहे हैं मार्ग में, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में ये सेवक का धर्म बहुत कड़ा है। रामायण के एक चौपाई में अरण्य कांड में बहुत सुंदर बताया है, सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। भिखारी को कभी मान नहीं मिलता है। आपने कभी सुना कि हमें बहुत सुंदर एक मस्त भिखारी मिला था, मुझे सपने में भी आता है, बहुत अच्छा लगता है। भिखारी को मान नहीं मिलता है। और व्यसनी को कभी धन नहीं मिलेगा।
और व्यभिचारी को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। जैसे व्यभिचारी को कभी मुक्ति की आशा नहीं रखनी चाहिए, व्यसनी को कभी धन की आशा नहीं रखनी चाहिए, भिखारी को कभी मान की आशा नहीं रखनी चाहिए, वैसे सेवक को, साधक को कभी सुखी होने की आशा कामना नहीं रखनी चाहिए। ये सेवक का धर्म जो है बहुत कड़ा है, ये दास का धर्म कड़ा है, दासतान है। इसमें अपने सुख की कामना नहीं करनी है, भगवान को सुखी। सेवक, दास उसे कहा जाता है जो सेवा करे, भगवान को प्रसन्न करे। अरे भक्त उसे कहते हैं जो भगवान को सुखी करने के लिए कार्य करे। अपने सुख के लिए जो कार्य करते हैं वो भक्त नहीं, वो तो कामी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम। अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जो लोग कार्य करते हैं उसे काम कहा जाता है, कामी है। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण के लिए, श्याम सुंदर के लिए, रघुपति राघव के लिए यदि कोई कार्य करता है तो उसे प्रेम कहा जाता है। तो जब भगवान का कार्य करने के लिए चले हैं, उसमें दुख भी आ जाए तो उसे सहन कर लेना, यही साधक का धर्म है। भरत जी ने दिखाया। इस प्रकार भरत जी श्रृंगवेर तमसा नदी के तट पर एक रात रुककर दूसरे दिन सुबह से आगे बढ़े। आगे चलते गए, धीरे 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 चलते हुए श्रृंगवेरपुर निकट आ रहा है। श्रृंगवेरपुर आप जानते हैं निषाद की नगरी है। निषाद राजगुह, निषादों के राजा। पता चला कि भरत जी 14 अक्षौणी सेना को लेकर, चतुरंगिणी सेना को लेकर राम के पास जा रहा है। निषाद राज के मन में शंका हुई, राम को वनवास दे दिया, अब राम के पास क्या बचा था कि जिससे ये भरत राम के पास जा रहा है। निश्चित राम को अकेला जानकर ये भरत राम के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा है कि राम को मार डालो। निषाद राज के मन में, ये गुह के मन में शंका हुई भरत जी के प्रति। साधक के जीवन में ये दूसरी दुर्घटना, दूसरी रुकावट क्या है? जब साधना के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोगों को शंका होती है, होगी आप लोगों को भी, और कुछ लोगों को हो चुकी होगी, और हम लोग उसमें से गुजर रहे हैं। शंका होती है कि ये 100 चूहे मारकर बिल्ली चली हज को, ये साधु बन रहा है, कल तो सिगरेट गांजा पी रहा था। कई लोग बोलेंगे, परंतु याद रखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई व्यक्ति कितना भी पाप किया हो, अपि चेत सुदुराचारो, परंतु पाप छोड़कर यदि मेरी भक्ति करने लगता है तो वह साधु है। साधु एवं समंतव्य, मैं कहता हूं कि वह साधु है। और यदि किसी ने ऐसे साधु के ऊपर उंगली उठाई तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य, मैं आऊंगा और उसे काट डालूंगा। परंतु फिर भी कुछ लोग साधकों के जीवन में शंका करते हैं। भक्तों, साधक के जीवन में शंकाएं भी होगी, लेकिन फिर भी साधक को अपने मार्ग पर अड़ग रहना है, भगवान के ऊपर विश्वास रखते हुए अड़ग रहना है। भरत जी अड़ग थे, चल रहे हैं, और निषाद राज तो यहां क्रोधित हो गए, और सभी अपने जितने भी निषाद, जितने भी मछुआरे, नाव चलाने वाले जितने भी थे, सबके घर घर जाकर एक बहुत बड़ा सैन्य तैयार किया। बोले आज यदि मरना पड़े तो हम मर जाएंगे, बलिदान दे देंगे, परंतु भरत को इस श्रृंगवेरपुर से आगे नहीं भेजने देंगे। भरत इस नदी, इस गंगा का तट पार नहीं कर सकता है जब तक हम लोग जीवित हैं। हम लोग मात्र राम के सेवक नहीं, हम लोग राम का काम करने के लिए जन्म लिए हैं। सभी निषादों को एकत्रित किया, सब लोग तैयार हुए, सबके हाथों में छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र हैं, और सब लोग जय जयकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और निषाद राज सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं
कि चतुरंगिणी सेना है, भरत है, शत्रुघ्न है, और इनके साथ युद्ध करने में यदि मर भी जाए तो फिर भी हम सब लोग तैयार हैं। क्यों? क्योंकि गंगा का तट बाजू में है, संतों का संग है, और भगवान के लिए यदि हम मरेंगे नहीं, वीर गति को प्राप्त होंगे। समर मरनु पुनि सुर सरितीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। समर मरु पुनि सुर सरितीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। आज समर युद्ध छिड़ेगा, इस युद्ध में अनेक लाशें गिरेगी, और यदि इस युद्ध में हम मर भी गए तो राम कार्य के लिए मर रहे हैं। ये क्षण भंगुर शरीर किस काम का? भरत भाई नृप में जननी जो, बड़े भाग असी पाई नीजो। भरत भाई नृप में नीजो, बड़े भाग असी पाई नीजो। आज हमारा बड़ा भाग्य है कि भगवान के लिए आज हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। अरे हमने हमारे लिए तो बहुत काम किए, रात दिन हम हमारे लिए मेहनत करते हैं, परंतु आज हमारे सौभाग्य के दरवाजे खुल गए हैं, क्योंकि आज हम भगवान के लिए कार्य करने जा रहे हैं। चले निषाद जोहारी जोहारी, सुर सकल रन रुचई लारी। चले निषाद जोहारी जोहारी, सुर सकल रुन रुचई लारी। निषाद राज पूर्ण रूप से तैयार है, लेकिन भगवान की कृपा से निषाद के मन में एक विचार आया, हो सकता है ये भरत कुछ अच्छा कार्य करने के लिए भी निकला हो। युद्ध करने से पहले एक परीक्षा कर ले। निषाद राज ने सोचा कि ये मारकाट करने से पहले एक चांस, एक प्रयास करके देखते हैं। भरत की परीक्षा करने के लिए निषाद राज ने भरत के लिए भोजन भेजा। अनेक व्यंजन थे, एक थाली में बहुत सुंदर व्यंजन थे। एक थाली में मांसाहार भोजन था, एक थाली में धन संपत्ति, और एक थाली में कंद मूल था। निषाद राज ने भेजा और भरत जी को कहा कि इनमें से आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही है। उस समय महात्मा भरत ने 56 भोग इत्यादि सभी वस्तु को अस्वीकार किया, और जो कंदमूल था उस कंदमूल से कुछ वस्तुएं लेकर अपने सेवक को दे दिया। निषाद राज समझ गए, इस प्रकार भोग को त्यागने वाला कभी राम का द्रोही नहीं हो सकता है। निषाद राज ने यह सोच लिया। वास्तव में किसी भी व्यक्ति की परीक्षा आहार से होती है, रामायण ने हमें सिखाया। निषाद राज ने परीक्षा की भरत की, कैसे? आहार से। किसी भी व्यक्ति का जीवन कैसा है यह देखना है तो उसका भोजन कैसा है, आहार कैसा है, देख लो, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन का आधार आहार के ऊपर डिपेंड है। वेदों में लिखा है, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि त्रिवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वगंति नाम विप्र मोक्ष। यदि आहार शुद्ध है तो सत्व शुद्धि, आपका मन शुद्ध होगा। सत्व शुद्धि, यदि मन शुद्ध है तो आपके कार्य शुद्ध होंगे। और मित्रों, यदि आपके कार्य शुद्ध है ना, तो भगवान दूर नहीं है, भगवान बहुत निकट है। भगवान की प्राप्ति में, भगवान को पाने के लिए कार्य शुद्ध होने चाहिए, और कार्य शुद्ध करने के लिए मन को शुद्ध रखना है, और मन की शुद्धि के लिए आहार को शुद्ध रखना है। आहार शुद्ध होना चाहिए। महाभारत का एक प्रसंग शायद आप सब लोग जानते होंगे। पितामह भीष्म ने जब देखा सूर्य
मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, उत्तरायण का समय आया। पितामह भीष्म सर बाण की शैया पर उस कुरुक्षेत्र की भूमि में लेटे हुए हैं। कृष्ण को पता चला, युधिष्ठिर का मोह दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर पितामह भीष्म के पास गए। और उस समय पितामह भीष्म ने जो उपदेश दिया है, भागवत में उपदेश का वर्णन है, राज धर्म, देश धर्म, संन्यास धर्म, स्त्री धर्म, अनेक धर्मों का वर्णन पितामह भीष्म करने लगे। और उस समय उस प्रवचन में, पितामह भीष्म के प्रवचन में अनेकों लोग, यहाँ तक वेदव्यास और सुखदेव गोस्वामी भी आए थे। असित, देवल, व्यास, धौम्य इत्यादि अनेक ऋषि मुनि आए थे। वह लाखों लोगों के बीच में पितामह भीष्म जब उपदेश दे रहे थे, तब द्रौपदी ठठाकर हंसने लगी। अचानक जैसे यहाँ पर प्रवचन चल रहा है और कोई खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगे तो क्या समझ में आए। वैसे सब लोग सीरियसली सुन रहे हैं, सिंसियरली सुन रहे हैं, और द्रौपदी अचानक ठठाकर हंसने लगी। तब पितामह भीष्म ने पूछा, बेटी आज तुझे हंसी क्यों आ रही है, हंसने का कारण? तब कुरुवंश की कुलवधु द्रौपदी ने पितामह भीष्म को इतना ही कहा कि महाराज, बहुत सुंदर उपदेश झाड़ रहे हो, बहुत सुंदर ज्ञान की बातें कर रहे हो। उस दिन ये ज्ञान कहाँ गया था जिस दिन कुरुवंश की भरी सभा में यह अबला नारी द्रौपदी आपके शरण में आई थी। यह दुशासन मुझे नग्न करने का प्रयास कर रहा था और मैं आपके शरण में आई थी। तब महाराज आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हो, जब हजारों लोगों के बीच में मेरी इज्जत लूटी जा रही थी। ये दुर्योधन मेरे वस्त्र निकालने का आदेश दे दिया था महाराज, तब आपका ज्ञान कहाँ गया था? और आज तो आप राजधर्म, स्त्री धर्म, बड़े बड़े धर्मों की बात कर रहे हो। तब पितामह भीष्म ने उत्तर दिया, बेटी तेरी बात सत्य है, तू हंस रही है, बिल्कुल सत्य, तेरा कारण बिल्कुल सही है। परंतु तेरा जो प्रश्न है ना, इसका उत्तर ये है कि ये सही है कि उस समय मेरा ज्ञान लुप्त हो चुका था। कारण यही है द्रौपदी, क्योंकि उस समय मैं दुर्योधन का भोजन खा रहा था। दुष्ट दुर्योधन के भोजन खाने के कारण मेरे रग रग में अधर्म दौड़ रहा था। परंतु बेटी, जब तुम्हारे पति अर्जुन ने मुझे सैकड़ों बाण मार के विदीर्ण कर दिया, दुर्योधन का खाया हुआ जितना भी खून था वह सारा खून अर्जुन ने निकाल दिया। इसलिए आज मेरी बुद्धि में ज्ञान की बात आ रही है। महाभारत ने यह साबित किया, पितामह भीष्म ने यह उपदेश दिया अपने आचरण से। यदि आहार शुद्ध नहीं है तो सत्व मन कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है, चाहे आप कितने भी महान हो। आप जानते हो पितामह भीष्म कितने महान थे? भगवान को जानने वाले इस दुनिया में केवल 12 लोग हैं, केवल 12। और उस 12 लोगों में पितामह भीष्म का नाम, महाजन, महाभागवत, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैया सकीर वयम। पितामह भीष्म महात्मा थे, महाजन है, लेकिन भोजन ठीक नहीं होने के कारण उनकी मति भी बिगड़ गई। हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। पितामह भीष्म के सामने हम कौन हैं? हमारी कोई गिनती नहीं है। इसलिए भक्तों, भोजन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध भोजन, शुद्ध किसे कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं वेजिटेरियन शुद्ध भोजन। नहीं, भगवान ने जिस भोजन को ग्रहण किया है और फिर प्रसाद के रूप में जो छोड़ा है उसे शुद्ध भोजन कहा जाता है। केवल पैसे की दृष्टि से शुद्धता नहीं होनी चाहिए, प्रभाव की दृष्टि से शुद्धता होनी चाहिए। इस प्रकार शुद्ध भोजन। यहां पर परीक्षा हुई भरत की, निषाद राजगु समझ गए, निषाद राज की शंका दूर हुई और वे भी भरत जी के साथ राम यात्रा में जुड़ गए। इस प्रकार भरत जी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
और आगे बढ़ते बढ़ते अब भरत जी प्रयाग की ओर पहुंचने आ रहे हैं। भरत जी धीरे धीरे प्रयाग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जल का जलकत पायन कैसे, 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 पंकज कोश ओस जन जैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। श्रृंगेरपुर से निकले हुए 3 दिन बीता। ये यात्रा लगातार 3 दिन तक चलती रही और 3 दिन तक भरत जी नंगे पांव चल रहे हैं। भरत जी के चरणों में अनेक कंकर पत्थर कांटे लगे हुए हैं। कैसे लग रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कमल की कली पर किसी ओस की बूंद आ जाए, कमल की पत्ती को कोई विदीर्ण कर दे, वैसे भरत जी का चरण लग रहा है। भरत जी अपने समाज को लेकर प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं। देखत श्यामल धवल हलोरे, देखत श्यामल धवल हलोरे। भरत जी ने देखा तीर्थराज प्रयाग में श्याम और धवल, गौर वर्ण की गंगा है और श्याम वर्ण की यमुना है। ये दोनों नदी आपस में मिल रही है और यह नदी को देखकर, यह नदी के संगम को देखकर भरत जी को राम के साथ संगम की याद आ गई। बोले हे प्रभु, हे प्रयाग, जैसे आपकी कृपा से आज ये दोनों नदी का संगम हुआ है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, इसी प्रकार मेरे भाई प्रभु राम के साथ संगम हो जाए। देखत श्यामल धवल हलोरे, देखत श्यामल धवल हलोरे, देखत श्यामल धवल हलोरे, देखत श्यामल धवल हलोरे। फूल की शरीर भरत कर जोरे, फूल की शरीर भरत कर भरत जी के शरीर में पुलंकित हो रहा है, कंपन हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आनंद का अनुभव हो रहा है। भरत जी मन में सोच रहे हैं कि यह तीर्थराज प्रयाग समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस तीर्थराज प्रयाग से यदि कोई व्यक्ति कुछ भी मांगता है, उनकी इच्छा पूर्ण होती है। आज भरत जी दोनों हाथ जोड़कर तीर्थराज प्रयाग को कह रहे हैं कि मेरे रघुवंश में, इस सूर्य वंश में आज तक किसी ने भीख नहीं मांगी। मेरी परंपरा में हे प्रयाग आज तक किसी ने भीख नहीं मांगी, परंतु ये भरत क्षत्रिय होकर भी दोनों हाथ जोड़कर आपसे भीख मांग रहा है। मांगऊ भीख त्यागी निज धर्मो, 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 मांगऊ भीख त्यागी निज धर्मो।
हमारे रघुवंश में किसी ने भीख नहीं मांगी, परंतु आज ये भरत, हे प्रयाग, दोनों हाथ जोड़कर आपके चरणों में गिरकर आपके चरणों में भीख मांग रहा है। क्यों? क्योंकि आर्त मनुष्य, दुखी व्यक्ति अपना कर्म चूक जाता है। दुखी व्यक्ति कभी कभी कुकर्म कर लेता है। भले लोग मुझे गाली दे, कोई कुछ भी कहे, परंतु आज मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। भरत जी ने मांगा है। आज तो कुछ लोग प्रयाग में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो भगवान से क्या मांगते हैं? हे प्रभु, हम एक डुबकी लगा रहे हैं वहां पर, हमें एक बंगला दे देना, एक अच्छी नौकरी दिला देना। सब लोग इस संसार के भौतिक भोग मांगते हैं। भरत जी कह रहे हैं कि मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। बोले क्या चाहिए? संसार का यह प्रथम पुरुष है, जब कहा क्या चाहिए मांगो, तो सबसे पहले जो नहीं चाहिए वह बताया। सुनिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। अरत्न धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्वाण। अरत्न धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्वाण। अरथन धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्वाण। अरथन धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्वाण। जब प्रयाग दोनों हाथ बाहें खोल कर कह रहा है कि मांग लो, तब भरत क्या कहते हैं? मुझे अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ न। मुझे पैसे नहीं चाहिए, धर्म न, काम न। मुझे इस संसार के काम भोग नहीं चाहिए प्रभु। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये। चैतन्य महाप्रभु ने, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी नहीं चाहिए, मुझे मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भक्तों, इस संसार में जो शुद्ध भक्त होते हैं, जिसके हृदय में भगवान के प्रति अनुराग होता है, शुद्ध प्रेम होता है, वे भगवान से भौतिक भोग नहीं मांगते, क्योंकि वे बुद्धिमान होते हैं। इस जगत में तो यदि कोई देवी देवता के मंदिर में चले भी गए तो गाड़ी बंगला नौकर चाकर मांगते हैं। भक्तों, इस संसार में लोग यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे दुख का कारण क्या है। क्या गाड़ी मिलने से सुखी हो जाएंगे? गाड़ी वाले सुखी हैं? क्या बंगले वाले सुखी हैं? क्या पैसे वाले सुखी हैं? इस जगत के वास्तविक दुख का कारण कोई नहीं जानता है। इस जगत में सबसे बड़ा दुख का कारण है ये जगत। हम लोग जिस जगत में रह रहे हैं, ये जगत ही दुखालय है। इस जगत में आपको कुछ भी मिल जाए, सुखी नहीं हो सकते हैं। भगवान कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, ये जगत दुख देने के लिए मैंने बनाया है, ये जेल है। बताइए, जेल में कोई सुखी हो सकता है? जेल में यदि किसी को पैसे दे दिया जाए, होटल दिया जाए, गाड़ी बंगला दिया जाए, जब तक वह जेल से निकल नहीं जाए तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है। वैसे ही 84 के चक्कर में फंसे रहने वाला जीव जब तक इस पृथ्वी से निकलकर भगवान के धाम में नहीं पहुंचा तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्वाण। अर्थन धर्मन काम, आइए सभी लोग, गति न चहु निर्वाण। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्वाण। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न तो चहु। फिर क्या चाहिए? भरत जी मांगते हैं, जन्म जन्म रति राम पर, जन्म जन्म रति राम पर, जन्म जन्म रति राम पर, जन्म जन्म रति राम पर। यह वरदानुन आन, यह वरदानुन आन। भरत जी ने मांगा, क्या मांगा? जन्म जन्म रति राम पद। हे प्रयाग, आप मुझे
जन्म जन्मांतर तक भगवान राम के चरणों में प्रेम बना रहे, ऐसा आशीर्वाद कीजिए। वास्तव में यह है शुद्ध भक्तों का लक्षण। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में वृत्रासुर की कथा, इंद्र सामने वज्र लेकर खड़ा है। वृत्रासुर ने कहा, मार दो मुझे इंद्र, मैं मरने के लिए तैयार हूं। उस समय वृत्रासुर ने भगवान को जो कहा कि वृत्रासुर वास्तव में तू धन्य है, तुझे क्या चाहिए? तब वृत्रासुर भगवान से कहते हैं, अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मन स्मरेत सुपते गुणास्ते गृहीत वाक कर्म करो तो काय। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। अरे कुछ तो मांगो। बोले ननाक पिष्टम न चपारम इष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्ये न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। हे प्रभु, आपके विरह में मुझे कुछ नहीं भाता है। ये सब कुछ मेरे पास हो और आप न हो तो प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे इस पृथ्वी का राजा नहीं बनना है, मुझे इस ब्रह्मांड का राजा नहीं बनना है प्रभु, मुझे स्वर्ग का राजा नहीं बनना है। मुझे तो प्रभु आपका दर्शन करना है, मुझे तो आप चाहिए प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथावत् सराशोदयार्ता। हे प्रभु, जैसे पक्षी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिसके पंख नहीं आए होते हैं, उनके माता पिता उनका भोजन लेने के लिए वन में जाते हैं। यहाँ पर उस छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को भूख लगती है, अपने पंख पर उड़ नहीं सकते हैं। जब भूखे हुए पक्षी के बच्चे भूख लगने पर अपने माता पिता को पुकारते हैं, अपने माता पिता को देखने की जो लालसा होती है, वह लालसा प्रभु आपको देखने में मुझे हो रही है। स्तनियम यथावत् सराशुद्रार्ता। हे प्रभु, जैसे गाय अपने बछड़े को छोड़कर चरने के लिए गई हो और यहाँ पर बछड़ा भूखा, वह भूख लगी हो, बछड़ा अपनी माँ के अलावा किसी का दूध नहीं पीता है, वो बछड़ा एक टक से एक दृष्टि से अपने माँ के गाय के आने की राह देखता है। प्रभु वैसे ही मैं आपकी राह देख रहा हूँ। परदेश गया हुआ पति, जिस पत्नी का पति परदेश गया हो और यहाँ पर उस पत्नी को बहुत परेशान किया जा रहा हो और वह पत्नी परदेश गए पति की याद करती है, उसकी राह देखती है कब हमारे पति आएंगे। प्रभु वैसे ही मैं आपकी राह देख रहा हूँ, आपको देना है तो प्रभु आपका दर्शन, आपकी भक्ति दीजिए। और वृत्रासुर ने बाहरिक दृष्टि से इंद्र को कहा, इंद्र तुम मुझे मार दो, और तुम सोच रहे हो कि मुझे मारकर तुम जीत जाओगे, तो हे इंद्र ये तुम्हारी गलत फहमी है। क्यों? क्योंकि मैं मर कर भी जीतूंगा। बहुत सुंदर सिद्धांत दिया वृत्रासुर ने, मरते मरते मैं मर कर भी जीतूंगा। क्यों? क्योंकि इंद्र तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग। मुझे मारकर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, है? और वह स्वर्ग कैसा है? तेतम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम स्नेह पुण्य मृत लोकम विशंति। एक ना एक दिन उस स्वर्ग से भी इस पृथ्वी लोक पर वापस आना पड़ता है। मुझे मारकर तुम्हें तुच्छ स्वर्ग मिलेगा, परंतु मैं हार कर भी, मैं मर जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इंद्र मुझे वैकुंठ प्राप्त होगा, जहां से कभी व्यक्ति इस दुखालय जगत में वापस नहीं आता है। मैं हार कर भी जीता हुआ हूं। ये है सुख। भगवान से मांगना है तो जन्म जन्म के लिए भक्ति मांगिए। मांगा है, भरत जी मांगते हैं भगवान के नाम का। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, हृदय में भगवान को धारण कर रहे हैं। राम राम सीता राम राम राम, राजा
सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम। हे प्रयाग राम सीता मुझे राम आशीर्वाद दो राम राम। कि मैं निरंतर जन्म जन्मांतर तक भगवान रामचंद्र की भक्ति करता रहूं। स्वयं रामचंद्र भले मुझे भूल जाए, मेरी माँ ने ऐसे कर्म किए हैं, इससे हो सकता है भगवान मुझे भूल जाए। मुझ कुटिल को भगवान शायद न समझ पाए, मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, भगवान भले मुझे दोष दे। यदि भगवान को मुझे ठुकराना है, लात मारकर भले मुझे दुखी करे। चैतन्य महाप्रभु इसी बात को कहते हैं, अई नंद तनुज किंकरम। यदि गाढ़ आलिंगन देकर हमें सुखी करना हो और यदि हमें छोड़कर तड़पा तड़पा कर हमें मारना हो, आप तो स्वामी हो, हम आपके दास हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हो। परंतु हम जन्म जन्मांतर तक अहेतु की भक्ति करते रहेंगे। हे प्रभु, हे प्रयाग, मुझे आशीर्वाद दो। भले राम की दृष्टि मेरे से हट जाए, भले मुझे ठुकरा दे, मुझे लात मारकर भगा दे, परंतु मैं जन्म जन्मांतर तक राम के चरणों को छोड़ू नहीं। राम के चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद। इस प्रकार से भरत जी प्रयाग से प्रार्थना करते हैं कि राम से मिला दो, राम से प्रेम करा दो, ये आशीर्वाद चाहिए। प्रयाग में भरत जी यमुना गंगा के संगम में स्नान करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। भरद्वाज ऋषि कुछ पूछे, भरत जी आप यहाँ क्यों आए हो? उसके पहले ही भरत जी ने सब कुछ बता दिया कि इस प्रकार से 2 वरदान मांगे थे और हमारे प्रभु को वन में भेजा और मैं उन्हें ढूंढने के लिए, उनको वापस ले जाने के लिए आया हूं। भरत जी भरद्वाज जी को कहते हैं कि हे प्रभु, बस आपके चरणों में इतना अनुग्रह है, इतनी सी प्रार्थना है कि मेरे भाई राम मुझे स्वीकार कर ले, बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तब भरद्वाज ऋषि ने भरत जी को कहा कि हे भरत सुनो, सुनहु भरत हम झूठ न कही, सुनहु भरत हम झूठ न कही, उदासीनता पस बन रही। भरत, हम लोग तपस्वी हैं, हम लोग साधु बन चुके हैं, हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं और मैं आपके सामने तो झूठ कभी नहीं बोलूंगा। सत्य सत्य कान खोल कर सुन लो भरत जी। इस संसार में जब कोई व्यक्ति बहुत बहुत साधना करता है ना, तब जाकर उसे भगवान का दर्शन होता है। देखिए भरद्वाज ऋषि ने क्या कहा, इस संसार में जब कोई व्यक्ति बहुत बहुत साधना करता है तब भगवान राम और सीता का दर्शन होता है, और जिस व्यक्ति को राम और सीता का दर्शन हो जाता है उसको भरत जैसे संत का दर्शन होता है। आप जैसे संत महात्मा हमारे घर पर पधारे हैं, हमारे तो भाग्य के दरवाजे खुल गए। भरत को संत की उपमा दे दी भरद्वाज ऋषि। लखन राम सिय दर्शन पावा। लखन, राम और सीता, ये तीनों के दर्शन प्राप्त करने के बाद ते ही फल कर फलो दरस तुम्हारा है। अद्भुत बात कही। राम लक्ष्मण और सीता के दर्शन का फल क्या है? हम तो आज तक यही समझ रहे हैं ना कि भक्ति करने का फल भगवान, परंतु भगवान को पाने का फल क्या? भरत जैसे संतों का दर्शन। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में इसी बात को लिखा है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। भगवान
गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, ये सत्य बात है। लेकिन उससे भी बड़ा सत्य है, भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं। भरत जैसे संत का दर्शन मिलता है। इस प्रकार सब लोग धन्य हुए, भरत जी के हृदय में धीरज हुई। और अब भरत जी की सेना उस प्रयागराज से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, चित्रकूट की ओर जा रही है। अनेक घोड़े, हाथी, रथ, चतुरंगिणी सेना है। और इस सेना को देखकर यह सेना धीरे 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 चित्रकूट में पहुंच रही है। और हजारों लोग इस सेना में चल रहे हैं। चलने की जो धूल है, मिट्टी है, आकाश में उड़ रही है। और भगवान श्री रामचंद्र अपनी कुटिया में बैठे हैं और देख रहे हैं कि आज इतनी धूल क्यों उड़ रही है। सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि नथ भये। सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये। नर धूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम भये। तुलसी उठे अवलोकी, कारणु काह चित सखत रहे। सब समाचार की रात खोल, आई ते वसर रहे। अनेक लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उस समय एक भील वहां पर आया और भगवान श्री रामचंद्र को सूचना दी, प्रभु एक बहुत बड़ा सैन्य कहीं से आ रहा है और उसमें अनेक हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। और प्रभु लगता है यह सैन्य अयोध्या से आ रहा है। भगवान श्री रामचंद्र सोचने लगे, अयोध्या से इतने सारे लोग क्यों आ रहे होंगे। तब एक दूसरा भील आया और भील ने कहा कि अरे उस सैन्य में भरत और शत्रुघ्न है। हाथी, घोड़े और सारा सैन्य दल साथ में लेकर आ रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र ने मन में सोचा, भरत जैसा साधु इस संसार में और कोई नहीं है। निश्चित भरत अपनी सारी सेना को मेरे शरण में सौंपने के लिए आ रहा है, शरणागत। क्योंकि किसी व्यक्ति को शरणागत यदि होना है तो पूरे सैन्य के साथ शरणागत होना पड़ता है, ये नियम है। भगवान श्री रामचंद्र कुछ चिंता में पड़ गए। यदि भरत आएगा और मुझे कहेगा कि आप राजा बन जाओ, अयोध्या में आ जाओ, मैं मेरे पिता के धर्म का पालन कैसे करूंगा। भगवान के शरीर से रंग बदल रहे हैं, चिंता हो रही है। भरत को मिलने का सुख आ रहा है, कभी चिंता हो रही है। भगवान श्री रामचंद्र के बदलते रंग को देखकर लक्ष्मण से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी के हृदय में अनेक समय से क्रोध दबा हुआ था, अब वो प्रकट हो गया। क्षमा कीजिएगा महाराज जी, मैं बिना पूछे आपके सामने कुछ बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। लेकिन यदि भरत चतुरंगिनी सेना को लेकर यहां पर आ रहा है तो मेरे मत से वे निष्कंटक राज्य करने के लिए निकला है। मेरे मत से मुझे लगता है कि आप यहां पर अकेले हो और यह सोचकर राम अकेले हैं, हम जाकर राम को मार डालेंगे और निष्कंटक पूरी दुनिया पर राज करेंगे। परंतु प्रभु, इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, क्योंकि विषयी जीव को जब पद प्रतिष्ठा मिल जाती है तो निश्चित उसका अहंकार बढ़ जाता है। उसका अहंकार बढ़ गया है। प्रभु, चंद्रमा को जब ब्रह्मा जी ने राजा बनाया तब उसका अहंकार नहीं बढ़ा, अपनी गुरु पत्नी के साथ संग किया। प्रभु, जब नहुस को स्वर्ग का राजा बनाया तब उसका अहंकार नहीं बढ़ा। प्रभु, जब वेण को राजा बनाया गया तब उसका अहंकार नहीं बढ़ा। प्रभु, सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र, ये सब लोग पद प्राप्त करके अहंकारी हो गए हैं। प्रभु, इसमें भरत का कोई दोष नहीं। भरत को पद मिला है और उसे पद का मद चढ़ गया है। और प्रभु, ये धूल जो है पांव में होती है,
धूल से निम्न कौन होता है? इस संसार में धूल से निम्न कौन है? परंतु वह धूल को यदि कोई पांव मारे तो वही धूल मस्तक पर चढ़ जाती है। प्रभु इस बात को ध्यान से सुनो। और प्रभु मैं आपको कहूं, विष की लता को कभी भी अमृत का फल नहीं आ सकता है। भरत अच्छा था, भरत हमारा था, परंतु कैकेयी का पुत्र है, राज का मद हो गया है और इसीलिए उसकी बुद्धि बिगड़ गई है, आपको मारने के लिए आया है। परंतु एक प्रश्न हो रहा है, जब वो अयोध्या से निकला था तब किसी ने बताया नहीं होगा कि राम के साथ लक्ष्मण गया है? प्रभु आप चिंता मत कीजिए, वास्तव में भरत यहां पर कुटिलता करने के लिए आया है। और यदि भरत के मन में कुटिलता नहीं होती तो चतुरंगिनी सेना को लेकर क्यों आया होता? अकेला आया होता। इतनी सारी सेना को इस वन में लाने की क्या जरूरत है? मेरा हृदय जानता है, यहां पर जब ऋतु बदलती है तब 3 लोगों को भोजन करने के लिए भी दुविधा होती है। प्रभु आज मुझे बोलने दीजिए, आज ये क्रोध मेरे हृदय में छिपने वाला नहीं है। मैं आपको बताता नहीं हूं, लेकिन मेरे हृदय में बहुत दुख होता है जब आप और मेरी माँ सीता 3-3 दिन के लिए भूखे सो जाते हैं, तब मेरा हृदय कांपने लगता है। प्रभु भगवान रामचंद्र चुप है लक्ष्मण की बात को सुनकर। और उसी समय लक्ष्मण ने भगवान को कहा कि प्रभु आज मैं आपका सेवक हूं, आज मैं सेवक धर्म दिखा दूंगा। सेवक का धर्म क्या होता है? उसी समय लक्ष्मण को क्रोध आया, अपनी जटा को बांध लिया। और गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण ने अपने कमर पर तरकस को बांध दिया और धनुष को अपने तरकस में डाल दिया और भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम कर रहे, प्रभु आशीर्वाद दीजिए, आज मैं आपका सेवक धर्म निभाऊं। आशीर्वाद लेते ही लक्ष्मण के तरकस में से बाण ऊपर नीचे छलकने लगे और उसी समय लक्ष्मण भरत को मारने के लिए जैसे ही जा रहा है, गोस्वामी जी लिखते हैं आज राम सेवक जस लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। आज राम सेवक जस लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। आज मैं राम को दिखा दूंगा, आज हे प्रभु मैं आपके सेवक का यश प्राप्त कर लूंगा। इस संसार में राम का निरादर करके किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। आज मैं भरत को दिखा दूंगा। आज राम सेवक जस लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। आज राम सेवक जस लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। जैसे एक बाज खेत के छोटे छोटे पक्षी को छिन्न भिन्न कर देता है, जैसे बाज खेत के छोटे छोटे पक्षी को रौंद देता है, ऐसे आज भरत की सेना को रौंद दूंगा। जैसे एक मृगराज एक सिंह बड़े बड़े हाथी के मस्तक को फाड़ देता है, वैसे भरत और शत्रुघ्न दोनों के मस्तक को फाड़ डालूंगा। जिमी करी निकर तलई राजू, जेई लपेटी लवा जिमी काजू। जिमी करी निकर तलई मृगराजू, जेई लपेटी लवा जिमी। प्रभु मैं आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में है, साक्षात क्रोध ही लक्ष्मण जी का रूप धारण लेकर खड़ा है। अनंत शेष के अवतार है, अद्भुत क्रोध। और यहाँ तक लक्ष्मण जी ने कह दिया, हे प्रभु आज भरत की सेना में साक्षात शिव जी भी आ जाए, महादेव भी यदि उनकी सेना में हो, फिर भी मैं शिव जी को भी नहीं छोड़ूंगा, सारी सेना को छिन्न भिन्न कर डालूंगा। जब लक्ष्मण जी ये क्रोधित वचन बोलने लगे, ये शब्द की असर वातावरण के ऊपर हुई, देवलोक में खलबली मच गई। यदि लक्ष्मण जी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया, इस संसार में हाहाकार मच जाएगा, देवलोक के ऊपर लांछन लगेगा, देवता नहीं रह पाए। और उस समय देवताओं ने आकाशवाणी की, जुग भय गगन मगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। जुग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल आकाशवाणी हुई,
जगु भय मगन गगन भई वाणी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। जगु भय मगन गगन भई वाणी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। सहसा करि पाछे पछताहि, कहीं वेद बुझते बुझ नाही। सहसा करि पाछे पछताई, कहीं वेद बुझते बुझ नाही। सहसा करि पाछे पछताई, कहीं वेद बुझते बुझ नाही। सहसा करि पाछे पछताई, कहीं वेद बुझते बुझ नाही। लक्ष्मण जी जैसे ही भरत की सेना को विध्वंस करने के लिए अपना चरण आगे बढ़ाए, उसी समय आकाश से देवताओं की आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण जी, इस संसार में भरत जैसा भाई किसी को मिल नहीं सकता है। भरत राम को मारने के लिए नहीं आ रहा है, अपना सैन्य अयोध्या का राज्य सौंपने के लिए आया है। हे लक्ष्मण जी, बिना सोचे जल्दी में कोई काम कर कर फिर बाद में पछताता है। जल्दबाजी में काम करके फिर बाद में कोई यदि पछताता है तो ऐसे लोगों को विवेकी जन विवेक नहीं कहते